friends, let's subscribe. Yeah, click the button. Click it right here. Yay! Don't forget the bell. हम सब ने बचपन में जंगल बुक तो जरूर देखी है और मोगली की कहानी हमें आज भी याद है। पर कुछ सवाल हमेशा से मन में थे, जैसे मोगली असल में जंगल में आया कैसे, और वो शेर खान वो हमेशा उसके पीछे क्यों पड़ा रहता था। तो चलिए आज इन सारे सवालों के जवाब ढूंढते हैं और मोगली की पूरी कहानी को करीब से समझते हैं। हाँ, तो सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर ये लड़का था कौन, ये मोगली? और शेर खान जो जंगल का सबसे खूंखार जानवर था, वो एक छोटे से बच्चे का शिकार क्यों करना चाहता था? मतलब उसकी दुश्मनी की वजह क्या थी? आइए आज इन्हीं सारे रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। तो कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। आखिर ये इंसान का बच्चा जिसे सब मैन कब कहते थे, आया कहां से? वो कौन से हालात थे जब वो जंगल में अकेला मिला, और कैसे वो भेड़ियों के परिवार का हिस्सा बन गया? यहीं से उसकी पूरी जिंदगी की कहानी शुरू होती है। तो होता यूं है कि एक रात बघीरा, जो एक काला तेंदुआ था, जंगल में घूम रहा होता है। तभी उसे एक बच्चे के रोने की आवाज आती है। अब जंगल में बच्चे की आवाज, वो थोड़ा हैरान होता है और आवाज का पीछा करता है, और जो वो देखता है वो एक टूटी हुई नाव में एक छोटा सा बच्चा है, अकेला, बिल्कुल अकेला। और यही था हमारा मोगली। अब बघीरा सोच में पड़ जाता है, इस बच्चे का क्या किया जाए? वो उसे अकेला तो नहीं छोड़ सकता था। तभी उसे ख्याल आता है कि पास ही में भेड़ियों के एक परिवार ने बच्चों को जन्म दिया है। वो उस बच्चे को बड़ी सावधानी से उठाकर ले जाता है और भेड़ियों के झुंड के पास छोड़ देता है। और भेड़ियों की माँ, जिसका नाम रक्षा था, वो उसे अपने बच्चों की तरह अपना लेती है। और बस अगले 10 साल तक मोगली उन्हीं भेड़ियों के बीच उन्हीं के जैसा बनकर खुशी खुशी बड़ा होता है। तो 10 साल सब कुछ बिल्कुल ठीक चलता है। मोगली जंगल में खुश था, लेकिन जैसा कि होता है, ये शांति ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं थी, क्योंकि अब जंगल में वापसी हो रही थी उस एक किरदार की जिसका नाम सुनकर ही सब कांप जाते थे। एक बाघ, और उसकी वापसी मोगली की पूरी दुनिया को हिलाकर रख देने वाली थी। और हुआ भी वही। एक रात सारे भेड़िए एक जगह इकट्ठा होते हैं। उनकी सभा में उनके लीडर अकेला एक बहुत ही बुरी खबर सुनाते हैं। वो बताते हैं कि शेर खान, वो आदमखोर बाघ, जंगल के इस हिस्से में वापस लौट आया है। ये सुनते ही सबको पता चल जाता है कि मोगली अब महफूज नहीं है। और बस उसी रात ये फैसला लिया जाता है कि मोगली को उसे इंसानों की बस्ती में वापस भेजना ही होगा। पर एक मिनट, शेर खान आखिर एक बच्चे के पीछे क्यों पड़ा था? वो उसे मारना क्यों चाहता था? देखिए, बात नफरत की नहीं थी, बात थी डर की। शेर खान इंसानों से, और खासकर इंसानों के हथियारों से, जैसे आग और बंदूक, इनसे बहुत डरता था। उसे लगता था कि ये जो मोगली है, ये जब बड़ा होगा तो ये भी एक शिकारी इंसान बनेगा और उसके लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाएगा। तो वो उस खतरे को बड़ा होने से पहले ही खत्म कर देना चाहता था। तो ठीक है, फैसला हो गया। बघीरा जिम्मेदारी लेता है कि वो मोगली को इंसानी बस्ती तक छोड़कर आएगा। लेकिन जरा सोचिए, मोगली के लिए जंगल ही तो उसका घर था, भेड़िए उसका परिवार थे। वो क्यों जाए? उसने जाने से साफ साफ इनकार कर दिया। और बस यहीं से उसके सफर की, उसके संघर्ष की असली कहानी शुरू होती है। मोगली भले ही जाना नहीं चाहता था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसका सफर तो शुरू हो ही चुका था। और जानते हैं, इसी सफर में उसे कुछ ऐसे दोस्त, कुछ ऐसे गुरु मिले जिन्होंने उसे जंगल के वो पाठ पढ़ाए जो उसने अपने भेड़िया परिवार के साथ रहकर कभी नहीं सीखे थे। बघीरा के लाख समझाने पर भी मोगली नहीं मानता और गुस्से में अकेली ही जंगल में निकल पड़ता है। और तभी कहानी में एंट्री होती है शायद सबसे मजेदार कैरेक्टर की, भालू। एक ऐसा भालू जिसे जिंदगी में सिर्फ मस्ती करना पसंद है। और हाँ, उनकी पहली मुलाकात भी बड़ी मजेदार थी, थोड़ी लड़ाई, थोड़ी मस्ती, सब कुछ। और यहीं पर हमें बघीरा और बलू की सोच का फर्क साफ साफ दिखता है। मतलब दोनों मोगली का भला चाहते थे, पर तरीके बिल्कुल अलग थे। एक तरफ था बघीरा, जो एक प्रोटेक्टिव गार्डियन की तरह था। उसका मानना था कि मोगली की भलाई इंसानों के पास लौटने में ही है। वहीं दूसरी तरफ था बलू, जो कहता था, अरे टेंशन क्यों लेना। उसका मानना था कि मोगली यहीं जंगल में रहकर जिंदगी को एंजॉय कर सकता है और सब कुछ सीख सकता है। और बलू सिर्फ कहता ही नहीं है, वो करके भी दिखाता है। जैसे ही बघीरा जोर देता है कि मोगली को जाना ही होगा, बलू सीधे बोलता है, ये कहीं नहीं जा रहा, मैं सिखाऊंगा इसे जंगल के सारे तौर तरीके। और बस
इसी एक पल ने मोगली और बल्लू के बीच एक ऐसी दोस्ती की नींव रख दी जो बहुत गहरी होने वाली थी। बल्लू के साथ रहना मतलब फुल ऑन मस्ती। जिंदगी बहुत मजेदार हो गई थी। लेकिन ये जंगल है, यहाँ का सफर कभी आसान नहीं होता। अब मोगली के सामने एक के बाद एक ऐसी चुनौतियां आने वाली थीं जो सिर्फ खतरनाक ही नहीं थी, बल्कि उसकी हिम्मत और अक्लमंदी का असली इम्तिहान लेने वाली थी। तो इस सफर में क्या क्या हुआ? पहले तो उसे चालाक सांप का से बचना पड़ा, जो अपनी आंखों से किसी को भी हिप्नोटाइज कर लेता था। फिर उसका सामना हुआ हाथियों के एक अनुशासित झुंड से। और सबसे बड़ी मुसीबत तो तब आई जब बंदरों के राजा ने उसे किडनैप कर लिया। जानते हैं क्यों? क्योंकि उन्हें इंसानों की आग, जिसे वो लाल फूल कहते थे, उसका राज जानना था। तो इन सारी मुश्किलों से निकलने के बाद अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। वो पल आ ही जाता है जब मोगली का सामना होता है उसी बाघ से जो कब से उसकी जान के पीछे पड़ा था, शेर खान से। और ये लड़ाई ये सिर्फ ताकत की लड़ाई नहीं थी, ये दो अलग अलग सोच की लड़ाई थी। एक तरफ था मोगली, जिसके पास क्या था? उसकी समझदारी, उसका साहस और सबसे बड़ी बात उसके दोस्त। और दूसरी तरफ था अकेला शेर खान, जो सिर्फ अपनी ताकत और खौफ के दम पर राज करता था। तो लड़ाई शुरू होती है। शेर खान मोगली को मजाक में भागने के लिए 10 सेकंड का वक्त देता है, पर मोगली डरकर भागता नहीं। तभी बल्लू वहां पहुंच जाता है और शेर खान की पूंछ पकड़ लेता है। ठीक उसी वक्त आसमान से बिजली गिरती है और एक सूखे पेड़ में आग लग जाती है। बस मोगली को अपना हथियार मिल गया। उसने फौरन एक जलती हुई टहनी उठाई और बड़ी चालाकी से उसे शेर खान की पूंछ पर बांध दिया। इस लड़ाई में बल्लू बहुत बुरी तरह घायल हो जाता है। एक पल के लिए तो मोगली और बघीरा को लगता है कि उन्होंने बल्लू को खो दिया है। वो बहुत दुखी हो जाते हैं। लेकिन तभी बल्लू अपनी आंखें खोलता है और मजाक करते हुए कहता है, अरे इतनी अच्छी तारीफ कर रहे थे, थोड़ा और तो करते। और इस एक मजाक से सारा माहौल बदल जाता है। उनकी दोस्ती वो पहले से भी कई गुना ज्यादा मजबूत हो जाती है। तो शेर खान का चैप्टर तो खत्म हो गया। जंगल अब सेफ था, सब ठीक था। लेकिन मोगली की कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, बल्कि अब उसके सामने एक नई चुनौती थी, जो शायद शेर खान से भी बड़ी थी। ये लड़ाई किसी जानवर से नहीं, बल्कि खुद से थी, अपनी पहचान को लेकर। एक ऐसी चुनौती जो उसे दो दुनियाओं के चौराहे पर लाकर खड़ा कर देती है। एक दिन मोगली अपने दोस्तों के साथ जंगल के किनारे पर था, जब उसे एक बहुत ही अलग और बहुत ही मीठी सी आवाज सुनाई देती है। कोई गा रहा था। वो उत्सुक होकर जब देखने जाता है तो पाता है कि नदी के किनारे एक छोटी सी लड़की पानी भर रही है और गुनगुना रही है। जिंदगी में पहली बार मोगली ने अपने जैसे किसी को, एक इंसान को देखा था। और कहानी ठीक यहीं पर हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। अब मोगली क्या करेगा? क्या वो जंगल को चुनेगा जो अब तक उसका घर था, जहां उसके प्यारे दोस्त थे, या वो इंसानों की बस्ती को चुनेगा जहां शायद उसकी असली जगह थी? फिल्म तो यहाँ खत्म हो जाती है, पर एक बात साफ कर देती है कि मोगली का असली सफर तो अब शुरू हुआ है।